हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो है वो समकोण है और पी क्यू का वैल्यू दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। चूंकि हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं, इसका वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख लेते हैं। यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग रखे हैं 625। पहले अच्छा से तोड़ते हैं। 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इससे ये कैंसल हो जाएगा। आया हम लोग के पास 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो आएगा ये 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25। क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास 600 अपॉन 50। इसलिए क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब इक्वेशन 1 से हम लोग पी आर का भी वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 से पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस 12 आ गया हम लोग के पास 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कह रहा है निकालने के लिए साइन पी का वैल्यू यानी पी बाई एच, पी के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर 12/13। दूसरा नंबर में कह रहा है कॉस पी का वैल्यू, पी के ठीक सामने वाला पी परपेंडिकुलर तो ये हुआ बेस, तथा tan पी का वैल्यू कर रहा है, पी के ठीक सामने वाला पी तो ये 12/5। हम लोग का ये 10 नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ और यहाँ पे ये आंसर आया। सो प्लीज आप लोग इसको नोट करना ऑटो कर लीजिए। इसके आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में 5 सवाल है, 5 सवाल के जवाब देना है हम लोग को।
पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सही और गलत में हम लोग को जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेन करके कि tan a का वैल्यू जो होता है वो सदैव 1 से कम होता है कि नहीं होता है। मान लेते हैं ये हम लोग का b जो है त्रिभुज ABC में b 90 डिग्री का है। यहाँ पे AB बराबर 3, BC बराबर 4 और AC बराबर 5 ले लिए। इसका एक नंबर सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 25 आ गया। tan a का वैल्यू इससे हम अगर निकालते हैं, a के ठीक सामने वाला p हो गया, इसका वैल्यू हम लोग का p अपन b होता है। a के ठीक सामने वाला p हो गया यानी 4 और ये हो गया p। ये तो हम लोग का 1 पॉइंट कुछ आएगा यानी 1 से हमेशा ये बड़ा होगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये हम लोग का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग का फॉल्स होगा यानी गलत हुआ। ये यहाँ पे तो हम लोग सॉल्व किए तो इसका tan a का वैल्यू 1 से ज्यादा आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5 रखे तो ये तो एक का इसका tan a का वैल्यू इससे निकाले तो ये तो 1 से ज्यादा आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है tan a का वैल्यू सदैव 1 से कम होता है, ये हम लोग का गलत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का 2 देखते हैं। 2 में कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या ये सत्य है या असत्य है, ये हम लोग को बताना है। sec a बराबर 12/5 यानी ये हुआ हम लोग का h/b बराबर 12/5। h का वैल्यू हम लोग का आ गया 12। a के ठीक सामने वाला हुआ p तो ये हो गया b यानी इसका वैल्यू हुआ 5। हम लोग इससे p का वैल्यू निकालते हैं √h² माइनस b² यानी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये हुआ तो ये हम लोग का कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर इतना, ये हम लोग का सही हुआ यानी ट्रू, क्योंकि ये a के किसी भी मान के लिए ये इसका वैल्यू निकल गया यानी हम लोग का ये सत्य हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉस का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन, कोसेंट नहीं होता है। 4 नंबर में कह रहा है cot a जो है cot a, ये cot इंटू a ये दोनों का गुणनफल है। नहीं, ये गुणनफल नहीं होता है। ये जो है cot a, यहाँ पे a जो वैल्यू है ये हम लोग का कोण होता है, ना कि दोनों के बीच गुणनफल होता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का 4 गलत है, असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 5 नंबर है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3, क्या ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P/H में हमेशा ट्रायंगल में
एच का वैल्यू पी और बी से बड़ा होता है। पी और बी को स्क्वायर करके ऐड करने पर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, स्क्वायर करके ऐड करने पर ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। जैसे यहाँ पे है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ये इसका कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर आते हैं। जबकि यहाँ पे एच का वैल्यू 3 है और पी का वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पे 4 इसका वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे इसका कर्ण का 3 दे दिया है। ये हम लोग का गलत है। एच का वैल्यू किसी भी हाल में, यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू किसी भी हाल में लंब से और आधार से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग का 11 का 5 नंबर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का उदाहरण।